लोकपाल के लिए आज बड़ा दिन, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है नए विधेयक को मंजूरी। अन्ना की तीनों बड़ी मांगे होंगी दरकिनार। नए लोकपाल बिल में किया गया संशोधन, लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार राज्यों पर छोड़ा। पहले साल भर के भीतर लोकायुक्त बनाना था जरूरी। सूत्रों के मुताबिक 5 लोग मिलकर करेंगे लोकपाल की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष चुनेंगे। 5वां सदस्य पूर्व न्यायविद को चुने जाने का प्रावधान। नए बिल में सरकारी अफसरों को मिलेगा मौका। जांच से पहले लोकपाल के सामने रख सकेंगे अपना पक्ष। पहले नहीं था ये अधिकार। धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर सभी एनजीओ आएंगे लोकपाल के दायरे में। सिलेक्ट कमेटी ने सभी एनजीओ को बाहर रखने की सिफारिश की थी। कमल हासन को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने विश्व रूपम पर लगाई रोक। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं हासन। अल्पसंख्यकों की नाराजगी दूर करने में जुटे कमल हासन विश्व रूपम पर आपत्तियों को लेकर प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक विवादित अंश हटाने को भी है तैयार। सूत्रों के मुताबिक एक्टर शरद कुमार की पत्नी राधिका के जरिए की जा रही है जयललिता सरकार को साधने की कोशिश। विश्व रूपम को लेकर विवाद सुलझाने की कोशिश। कमल हासन ने अपने फैन से की मुलाकात। हिंद रिलीज की प्रमोशन पर मुंबई निकलने से पहले कहा, जीत का करें इंतजार। विश्व रूपम के विवाद पर करुणानिधि का सियासी बम, कहा सस्ता सैटेलाइट राइट न देने का बदला लेने की हो रही है चर्चा। चिदम्बरम की तारीफ करने का भी कमल हासन भुगत रहे हैं खामियाजा। एनडीए के पीएम उम्मीदवार पर बोले उद्धव ठाकरे। सामना से इंटरव्यू में कहा, जल्द से जल्द घोषित हो पीएम उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव जैसा न रहे असमंजस। राहुल गांधी को उद्धव ने करार दिया फिसड्डी, कहा फेल बच्चे को कर दिया प्रमोट, देश नहीं करेगा। राहुल गांधी की जय जयकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं राहुल गांधी। आज पार्टी महासचिवों की बुलाई है बैठक। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी के बयान को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने किया खारिज। कहा था, मैं पीएम पद की रेस में नहीं। डीपी त्रिपाठी ने कहा था, पीएम पद के लायक है शरद पवार। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी में बादल गुट की बल्ले बल्ले। 46 में से 32 सीटों पर किया कब्जा। सुखबीर सिंह बादल के घर लगा बधाई देने वालों का तांता। अन्ना ने पटना में फूका भ्रष्टाचार के खिलाफ नए आंदोलन का बिगुल। जनतंत्र मोर्चा के नाम से नए संगठन का ऐलान। कहा, मजबूत लोकपाल के लिए जारी रहेगी लड़ाई। अन्ना बोले, चुनावी राजनीति में कभी नहीं कूदेगा उनका मोर्चा। पीएम पद की दावेदारी पर मोदी पर साधा निशाना। कहा, पहले एक राज्य में तो खत्म कर लें भ्रष्टाचार। अन्ना के मुरीद हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है आम आदमी। अन्ना की मुहिम से मजबूत होगा लोकतंत्र। आज कुछ ही देर में आरएसएस के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली के झंडेवाला में 2014 चुनावों पर होगी माथापच्ची। पीएम की दावेदारी पर भी चर्चा। पीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता वेंकैया नायडू। कहा, नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की निजी राय, पार्टी ने नहीं किया फैसला। दिल्ली गैंगरेप पर बनी जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों पर बोले पीएम। कहा, सुझावों पर होगा फौरन अमल। चिट्ठी लिखकर सुझाव के लिए अदा किया शुक्रिया। कोल माइंस घोटाले में आरोपी अनिल वस्तावड़े को इंडोनेशिया से रांची लाया गया। अदालत ने भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से बताया जाता है करीबी रिश्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यमुना एक्सप्रेसवे पर हंगामा। हाथों में बंदूक और लाठी लेकर हाईवे को घंटों जाम रखा। राहगीरों की शिकायत पर हरकत में आए पुलिस।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरेआम गुंडागर्दी छेड़छाड़ का विरोध करने पर दर्जन भर लोगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। थाने के सामने हुई वारदात। मैंगलोर के पब में बजरंग दल का हंगामा, युवा जोड़ों पर नशाखोरी का लगाया इल्जाम। पुलिस ने सभी को जांच के बाद छोड़ा। गुजरात के पाटन में दर्दनाक हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 21 लोगों की मौत। टेम्पो में दर्शन के लिए जा रहे 30 लोग, टायर फटने से बेकाबू हुआ टेम्पो। चश्मदीदों के मुताबिक टायर फटने से खड़ी बस के अंदर जा घुसा टेम्पो। देखते ही देखते घटनास्थल पर मच गई चीख पुकार। मुरादाबाद में पुलिस की ज्यादती से बचने के लिए शख्स ने ब्लेड से काटा अपना गला। लूटपाट के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले एक इंजीनियर को लूटने वाला बदमाश की लाश बरामद। पकड़े जाने के डर से हिंद नदी में कूदे थे 2 बदमाश। दूसरे की तलाश अब तक जारी। दिल्ली के एम्स में भर्ती सेना के जवान जितेंद्र की मौत। 3 दिन पहले पत्नी के साथ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। झुलसी हालत में कराया गया था भर्ती। दिल्ली में शादी का झांसा देकर 5 साल तक महिला से रेप, फर्श बाजार थाने में केस दर्ज। आज कारोबारी की होने वाली शादी रुकवाने की दी धमकी। राजस्थान के दौसा में 10वीं की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। रेप के बाद दरिंदों ने पीड़ित को कुएं में फेंका। भीड़ ने एक को दबोचा, दूसरे को पुलिस ने पकड़ा। मुंबई के भाभा अस्पताल में एक घायल की मौत पर परिजनों ने मचाया हंगामा। डॉक्टर को पीट कर किया घायल। अस्पताल में हड़ताल पर गए डॉक्टर। मुंबई में संगीतकार जतिन ललित की बहन की हत्या का नया खुलासा। पति ने कहा 3-4 लोगों से होती थी संध्या की लंबी बात, इन्हीं में से किसी ने किया होगा मर्डर। अनीता आडवाणी का राजेश खन्ना के परिवार पर नया केस। डिंपल कपाड़िया, अक्षय कुमार, ट्विंकल और रिंकी पर आशीर्वाद से बाहर निकालने का आरोप। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 1 कार्बाइन और 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजौरी के थाना मंडी में ग्रेनेड ब्लास्ट, 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोग बोले राज्य में नहीं है सुरक्षा, घाटी में लगता है डर। राजस्थान के बाड़मेर में खुदाई के दौरान मिले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए युद्ध के गोला बारूद। डिफ्यूज करने में जुटी सेना। आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से 2-2 हाथ करेंगे ब्लैकबेरी के नए प्रोडक्ट। Q10 और Z10 हैंडसेट लॉन्च। अभी तक का सबसे तेज और एडवांस स्मार्टफोन होने का दावा। तिब्बत में चीन की गतिविधियां तेज। ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 और बांध बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी। भारत को नहीं दी कोई जानकारी। आज से शुरू हो रहा है महिला विश्व कप क्रिकेट। मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मुकाबला। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया अपने ब्रांड का परफ्यूम। दुबई में हुआ समारोह। 7 नंबर की टी-शर्ट पहनने वाले धोनी के परफ्यूम का नाम 7। ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत टीम में चुने जाने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मनीष तिवारी बोले टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करेंगे। नेट प्रैक्टिस के दौरान टूटा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर के बाएं हाथ का अंगूठा। खटाई में पड़ सकता है भारत दौरा। फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैच में बाहर। ब्राजील के शहर रियो में जारी हुआ 2014 वर्ल्ड कप फुटबॉल का पोस्टर। फुटबॉल के महाकुंभ में 800 से भी कम दिन बाकी। अमेरिका के फीनिक्स में एक अमेरिकी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी। 3 लोग जख्मी, गोली चलाने वाला फरार। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर फिर खून खराबा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम। इजरायल के युद्धक विमानों ने किया दमिश्क के सैन्य शोध केंद्र पर हमला। सीरियाई फौज का दावा
हमले में 2 मरे। चुनाव तारीख के ऐलान का दबाव बनाने के लिए काठमांडू में विशाल रैली। नेपाली पीएम बाबूराम भट्टाराय ने किया मई में चुनाव का वादा। पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के सिर का एक और ऑपरेशन होगा, तालिबान ने मारी थी गोली।